हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग बहुत कमेंट करते रहते हो कि सर एक शॉर्ट सेलिंग पे वीडियो बना दीजिए, हमें शॉर्ट सेलिंग नहीं आती है। तो दोस्तों, इतने दिनों के बाद आखिरकार मैं आपके लिए शॉर्ट सेलिंग की वीडियो ले आया हूं और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता। जैसा सिंपल बाय लो सेल हाई होता है वैसा ही शॉर्ट सेलिंग होता है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे शॉर्ट सेलिंग करते हैं। नॉर्मल हम ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बाय लो करते हैं और हम सोचते हैं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, है ना। नॉर्मली तो ये करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में हम उल्टा करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग में हम तब करते हैं शॉर्ट सेल जब हमें लगता है कि स्टॉक यहाँ से गिर सकता है। तो अगर आपको मान लेते हैं कि मनपुरम शॉर्ट करना है और आपको लग रहा है कि ये यहाँ से गिर सकता है, आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे है, अभी यहाँ से गिर के यहाँ पे आ सकता है, तो आप यहाँ पे पहले सेल कर देंगे। आप पहले ही सेल कर देंगे, चाहे आपके पास ये स्टॉक ना हो तब भी आप सेल कर देंगे और आप यहाँ पे बाय कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए करते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। जब आपको लगता है कि स्टॉक गिर सकता है तो आप हायर प्राइस पे सेल करते हैं और लोअर प्राइस पे बाय करते हैं, और जो बीच का डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो मान लेते हैं कि भाई आपको मनपुरम शॉर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है भाई मनपुरम पे और यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा ये, उसमें ये मनपुरम का करंट प्राइस दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, जैसे मैंने 1 डाल दी है क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ बस। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, ऑर्डर टाइप में आप लिमिट भी चूज कर सकते हैं, मार्केट भी चूज कर सकते हैं। अगर मार्केट चूज करेंगे तो जो मार्केट रेट चल रहा होगा वहां पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे अपना प्राइस डाल सकते हैं कि किस प्राइस पे आपको सेल करना है। यहाँ पे अपना लिमिट प्राइस डाल देना। प्रोडक्ट इंट्राडे रखना है क्योंकि भाई डिलीवरी मोड में आप ऐसे पहले सेल नहीं कर सकते अगर वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए इंट्राडे चूज करना पड़ेगा। अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो डिलीवरी में सेल करके वापस डिलीवरी में बाय कर सकते हैं और जो उसका डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा एज प्रॉफिट। लेकिन अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो यहाँ पे आपको इंट्राडे चूज करना है। यहाँ पे आप इंट्राडे चूज कर लेंगे, क्वांटिटी डाल दिया है, अपने अपने सेल प्राइस डाल दिया है, बस आप रिव्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे ये आपको समरी देगा ऐसे कि आप इतने पे सेल करना चाह रहे हैं, ऑर्डर का टाइप है लिमिट और पोजीशन है इंट्राडे, क्वांटिटी है ये, ऐसे करके आपको यहाँ पे समरी मिलेगी। आपको सेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। ये देखिए आपके ऑल ऑर्डर्स में ये आ रहा है और अभी ओपन लिखा हुआ है। इस पे ओपन लिखा है क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ऑर्डर, इसका मतलब अभी इसको बायर नहीं मिला है। जब बायर मिल जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ये देखो दोस्तों कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे कंप्लीट लिख गया है। इसका मतलब आपका ये स्टॉक शॉर्ट सेल हो गया है। अब इसको आपको बाद में बाय बैक करना है। तो अगर इसको आप नीचे के प्राइस पे बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ऊंचे प्राइस पे बाय करेंगे तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब भाई मान लेते हैं कि आपका टाइम आ गया है जब आपको इसको बाय करना है ना। तो आपको क्या करना है, बाय करने के लिए, वापस बाय करने के लिए आपको अब जाना है अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाना है। यहाँ पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मनापुरम, दिख रहा है ना मनापुरम, और इसमें क्या लिखा है -1। -1 का क्या मतलब है कि आपने एक स्टॉक सेल कर रखा है, इसीलिए माइनस लिख रखा है। अगर आपने पहले बाय किया होता तो यहाँ पे +1 लिखा होता। तो आपने सेल कर रखा है, -1 लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे आपका 0.0 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है जिस प्राइस पे आपने इसको बेचा था अभी प्राइस उतना ही चल रहा है। तो ना तो आपको कोई लॉस हुआ है ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 0.0 लिखा आ रहा है। तो मान लेते हैं कि आपका टाइम आ गया है और आपको अब ये बायबैक करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ मनापुरम पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही मनापुरम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी। इसमें लिखा हुआ आएगा कि नेट क्वांटिटी -1 चल रही है अभी, और ये सारी डिटेल लिखी हुई आएंगी कि किस प्राइस पे आपने बेचा था, इसको सब कुछ लिखा आएगा। आपको इसको बायबैक करने के लिए स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है। यहाँ स्क्वायर ऑफ पे क्लिक कीजिए। आप स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी क्वांटिटी डालनी है, यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर टाइप डालना है। अगर आप यहाँ पे मार्केट चूज करेंगे तो ये मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट भी लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको लिमिट लगाना है तो आपके सामने ये आ जाएगा भाई, यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दीजिए और यहाँ पे आपने लिमिट चूज किया है तो यहाँ पे आपको अपना लिमिट प्राइस डालना पड़ेगा कि किस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं। आप जैसे ये सब डाल देंगे, यहाँ रिव्यू पे क्लिक कीजिए। आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको समरी देगा कि आप इतने प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं, ऑर्डर टाइप लिमिट है, क्वांटिटी 1 है, पोजीशन इंट्राडे है और यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने सेल किया था 122.50 पे और हमने लिमिट ऑर्डर डाला है बाय का कितने पे, 122.35 पे। तो ये हमारा ऑर्डर चला गया है। ये ओपन है, अभी ओपन क्यों है, क्योंकि ये अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो थोड़ी देर बाद दोस्तों आप देखेंगे कि ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए भाई कंप्लीट हो गया है, ये ऑर्डर मनापुरम कंप्लीट हो गया है 122.35 पे। और अब आपका ट्रेड पूरा हो गया है, क्लोज हो गई है ये पोजीशन। अब आप पोजीशंस में जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पोजीशंस में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मनापुरम लिखा हुआ आएगा, वहां पे नेट क्वांटिटी जीरो लिखी आएगी। जीरो क्यों लिखी आएगी? क्योंकि भाई आपने -1 किया था, बाद में +1 कर लिया। आपने एक क्वांटिटी सेल करी थी और एक क्वांटिटी बाय कर ली, तो नेट क्वांटिटी जीरो हो गई है। और उनका प्राइस डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमने इसको 122.50 पे सेल किया था और 122.35 पे हमने इसको बायबैक कर लिया। तो डिफरेंस कितना है? नेट डिफरेंस 15 पैसे का है। और ये आपने सेल हायर प्राइस पे किया था और बाय लोअर प्राइस पे किया है, तो इसीलिए आपको 15 पैसे का प्रॉफिट दिखाएगा। तो आपने जितने पे सेल किया होगा, जितने पे बाय किया होगा, यहाँ पे उसका डिफरेंस लिखा हुआ आएगा और वही आपका प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे नेट क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो बस इतना सिंपल था ये शॉर्ट सेलिंग। कुछ नहीं करना होता है इसमें, पहले सेल करना होता है, बाद में बाय करना होता है। हो गई आपकी शॉर्ट सेलिंग खत्म। तो आई होप गाइज आपको शॉर्ट सेलिंग समझ में आ गई होगी और समझ आ गया होगा कैसे आप पहले सेल कर सकते हैं, बाद में बाय कर सकते हैं जब आपको लगे कि ये स्टॉक गिर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।